सोनम वांगचुक यांनी 26व्या दिवशी अखेर केंद्रीय मंत्र्यांच्या उपस्थितीमध्ये आपलं उपोषण मागे घेतलं आणि याच मुद्द्यावरून काँग्रेसनं त्यांच्यावरती टीकेची झोडही उठवली। तर संजय राऊत यांनी उपोषण सोडण्याचं टायमिंग आणि स्थळ या मुद्द्यावरून काही प्रश्न विचारले। दुसरीकडे धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मुख्य मागणी वांगचुक यांनी आता सोडून दिल्याच जमाय। मध्यरात्री घडलेल्या घडामोडी आणि त्यावरती दिवसभर उमटलेल्या प्रतिक्रिया आणि पडसाद यावरचा हा रिपोर्ट। गेले महिनाभर सुरू असलेल्या कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनात सरकारला एक मोठा ब्रेक थ्रू मिळाला। मध्यरात्री सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डांच्या हस्ते उपोषण सोडलं। नीट पेपर फुटीनंतर धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी करत कॉकरोच जनता पार्टीनं जंतर मंतरवर आंदोलन सुरू केलं। लडाखचे पर्यावरणवादी नेते सोनम वांगचुक यांनी आंदोलनाला पाठबळ देण्यासाठी 28 जून पासून जंतर मंतरवर उपोषण सुरू केलं। सुरुवातीला उपोषणाची दखल न घेणाऱ्या केंद्र सरकारनं 18 जुलैला त्यांना अक्षरशः उचलून सफदरजंग रुग्णालयात नेलं। दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर 2 दिवसांपूर्वी वांगचुक यांना मेदांता रुग्णालयात हलवण्यात आलं। अखेर 26व्या दिवशी सोनम वांगचुक यांनी उपोषण सोडलं। धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्याची आपली मागणी वांगचुक यांनी 2 दिवसांपूर्वीच मागे घेतली होती। उपोषण सोडल्यानंतर जारी केलेल्या व्हिडिओ संदेशात त्यांनी यामागचं कारण स्पष्ट केलं। धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पे क्या हुआ? पहली बात तो इस बात पे वो अभी मुझे कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे थे कि ऐसा कब होगा। अब मेरे सामने 2 रास्ते थे, या तो मैं और अनशन पर बैठूं हफ्तों और शायद उसी में ख़त्म हो जाऊं। अगर वो ऐसा नहीं करते, इस्तीफ़ा नहीं देते, तो इससे हानि हमें या बच्चों को नहीं होगा, सरकार को खुद होगा। सोनम वांगचुक यांनी उपोषण सोडल्यानंतर सगळ्यांनाच काही प्रश्न पडले। सोनम वांगचुक यांच्या किती मागण्या मान्य झाल्या? सरकारनं नेमकं कोणतं आश्वासन दिल्यानंतर सोनम वांगचुक यांनी उपोषण सोडण्याचा निर्णय घेतला? या प्रश्नांची उत्तरं स्वतः वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली आंगमो यांच्याकडूनच ऐकूया। रात को 12 बजे ये शर्तें रिटर्न में मंजूर हुई कि एक तो किसी के ऊपर एफआईआर या कोई भी लाठीचार्ज या कोई भी अनड्यू फोर्स नहीं डाला जाएगा, और सेकेंडली जो भी नीट के जो बच्चों ने सुसाइड किया है उनकी फैमिलीज को कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। जेपी नड्डा और जितेंद्र जी तो कल आए सरकार की तरफ से, उसके पहले 20 एमपीज यहाँ फिजिकली आए और 65 एमपीज ने रिटर्न में ये जो अपोजिशन के थे और जो हर पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे उन्होंने भी ये आश्वासन दिया है कि पार्लियामेंट इन मुद्दों पे डिस्कशन करेगी। सबने मिल के ये डिसीजन लिया है कि एजुकेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है और इस पर डिस्कशन इस मॉनसून सेशन में होगी और आगे भी ये रिफॉर्म्स जारी रहेंगे। ये नंबर 1 है, ये तो इमीडिएट सक्सेस है। और सेकंड सक्सेस ये है कि इससे पूरा देश जाग गया है। हर एंगल से ये जैसे सक्सेसफुल आंदोलन रहा, तो इसकी वजह से सोनम ने कल अपना फास्ट ब्रेक किया। वांगचुक यांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक्स पोस्ट केली। डॉक्टरांच्या सल्ल्यानं आपली दिनचर्या सुरू ठेवा, जेणेकरून तुमचं घटलेलं वजन पूर्ववत होईल, असा सल्ला पंतप्रधानांनी दिला। भाजप नेत्यांनी वांगचुक यांचं उपोषण सुटल्याबद्दल समाधान व्यक्त केलं असताना काँग्रेसनं मात्र अण्णा 2 म्हणत वांगचुक यांच्यावर टीका केली। ये सोनम वांगचुक द्वारा अनशन तोड़ना कई बात के इशारे करता है, जो हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत संतोष का विषय है। एक तो स्पष्ट दिखता है कि जो मोदी सरकार छात्र के हितों में काम कर रही है, छात्र हितों के लिए आगे बढ़ रही है, उस पे ये निर्णय एक भरोसा दिखाता है। अन्ना पार्ट 2
12 साल अन्ना खामोश हो गए, अब वांगचुक साहब खामोश रहेंगे। ये कुछ नहीं है इसके अलावा। हमें तो पहले दिन से पता था। कल डील कर रहे थे आप सरकार के साथ, कोई छात्र भी था क्या वहां? सारे लद्दाख के लोग थे। आपकी अपनी डील हो रही है, आपने अपना आप डील करी है, इसके अलावा क्या है सरकार के साथ? ठाकरेंच्या शिवसेनेनं काँग्रेस इतकीच टोकाची टीका केली नसली तरी वांगचुक यांच्या निर्णयावर काही प्रश्न मात्र उपस्थित केले आहेत। मध्यरात्री उपोषण सोडण्याची गरज नव्हती। हे सगळ्यांच्या समक्ष जंतर मंतर इथून त्याने हे उपोषण सुरू केलं होतं, तिथे येऊन त्याने उपोषण सोडलं असतं तर देश अधिक आनंदित झाला असता। तरी त्यांनी उपोषण कधी सोडावं न सोडावं उपोषण बसलेल्याला कळतं ना। आणि तुम्ही कोण ठरवणार आहे काय कधी काय झालं पाहिजे? तुमचा आणि त्यांचा काय संबंध आहे? 4 दिवस तुम्ही उपोषणावर बसून बघा ना, कळेल ना तुम्हाला। दालाआटीचा सगळा भाव कळेल ना। सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी वांगचुक यांच्या निर्णयाचं स्वागत केलं। मुझे लगता है इन लोगों ने सोनम सर को किडनैप करके रखा हुआ था। जेपी नड्डा मिल पाते लेकिन अपोजिशन का कोई भी एमपी उनसे मिल नहीं पाता है। हमारे टीम के लोग गए थे, उनसे भी मिलने नहीं दिया गया था। तो सरकार ने एक तरीके से सोनम सर को किडनैप करके रखा हुआ था। बट आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी रिलीव्ड। सोनम सर ने अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ दी क्योंकि हम भी वही चाहते थे, हम उसकी रिक्वेस्ट भी कर रहे थे। बिकॉज उनकी जो जान है इस देश के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, देश के एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उपोषण मागे घेतलं गेलं असलं तरी प्रधानांचा राजीनामा होत नाही तोपर्यंत मागे हटण्यास आंदोलक तयार नाहीये। 33 दिवस झालेले आहेत, 33 महिने जरी लागलं तर मग ते उपाशी राहावं लागेल, लाठा खावं लागेल, त्या सगळ्या गोष्टीची आमची तयारी आहे आणि आम्ही आता मागे हटणार नाही। जोपर्यंत धर्मेंद्र प्रधानचा राजीनामा घेणार नाही तोपर्यंत आम्ही इथून हटणार आहे। दादा मी नांदेडचा आहे, मूळचा पुण्याला शिकतोय। तू पण थांबणार? हा मी होजेपर्यंत थांबणार नांदेड। तू कुठून आला? छत्रपती संभाजीनगर। तू पण कंटिन्यू करणार? हो। उपोषण सुरू असताना धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा ही मुख्य मागणी वांगचुक यांनी केली होती। मात्र याबाबत सरकारकडून कोणत्याही प्रकारचं आश्वासन दिलं नसताना 26व्या दिवशी वांगचुक यांनी आपलं उपोषण मागे घेतलंय। केंद्र सरकारनं एक लढाई जिंकली असली तरी अद्याप युद्ध बाकी असल्याचे संकेत सीजेपी आणि विरोधकांच्या भूमिकांवरून दिसतायत। नवी दिल्लीहून वेदांत नेब आणि सोमेश कोलगेचा ब्युरो रिपोर्ट, एबीपी माझा।